ये कहानी एक झूठे की है। कहानी में असली मजा तब आना शुरू होता है जब झूठे को शुभ चतुर मिलता है, जो उसे 4 ऐसी बातें बताता है जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज वाली कहानी आपको अत्यंत चौंकाने वाली है, जिसका जबरदस्त क्लाइमैक्स आपको रोमांचित कर देगा। ये कहानी एक ऐसे झूठे व्यक्ति की है जिसे झूठ बोलने की इतनी तगड़ी आदत थी कि वो जब तक कोई झूठ ना बोल लेता तब तक उसे रोटी भी हजम नहीं होती। पूरा गांव चंद्र यानी उस झूठे आदमी की आदत से बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी हर बात पर झूठ बोलने की आदत ने पूरे गांव को इस कदर तक बदनाम किया हुआ था कि अब उनके गांव में कोई अपनी लड़की या लड़के को ब्याहने के लिए भी राजी नहीं था। इस कारण गांव के लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर चंद्र के कानों पर जू तक ना रेंगती। थक हार कर गांव वालों ने पंचायत बिठाई और आपस में सलाह मशवरा करते हुए निर्णय लिया कि सब अपनी तरफ से चंदे के रूप में थोड़े थोड़े पैसे देंगे और उन इकट्ठे हुए चंदे के पैसों को वो उस झूठे यानी चंद्र को दे देंगे और उसे गंगा जी में स्नान करके आने के लिए कहेंगे। योजना अनुसार सब गांव वालों ने चंदे से पैसे इकट्ठे कर लिए और उस झूठे को बुलाकर सभी इकट्ठे किए हुए पैसे उसे देते हुए कहा, भाई चंद्र, ये लो कुछ रुपए और गंगा में स्नान करके अपनी इस झूठ बोलने की आदत को छोड़ाओ। झूठे ने खुशी खुशी गांव वालों की बात मान ली और इकट्ठे किए हुए रुपए ले चल पड़ा गंगा स्नान करने को। चलते चलते रास्ते में उसे एक राहगीर मिला। चंद्र जितना बड़ा झूठा था, उसे कहीं अधिक बातूनी भी था। हमेशा बक बक करते रहना उसकी आदत थी। चुप रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। कुछ देर तो चंद्र उस राहगीर के साथ साथ चुपचाप चलता रहा और कुछ ना बोला, पर झूठा ऐसे भला कब तक रुकने वाला था। अंततः आदत से मजबूर वो उस राहगीर से बोल ही पड़ा, भाई कोई बात कहो जिससे ये सफर आराम से कट जाए। राहगीर बोला, मेरी बातें ऐसी वैसी नहीं है, मैं हर बात के लिए 100 रुपया लेता हूँ। अब झूठे की जेब में तो गांव वालों के दिए हुए पैसे थे ही, तो बोला, ठीक है सुनाओ भाई, मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए ही दूंगा। राहगीर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? झूठा बोला, गंगा स्नान करने। राहगीर बोला, तो मेरी ये बात याद रखना, स्नान के लिए हमेशा घाट छोड़कर औघट नहाना। दोस्तों, घाट का मतलब है जहाँ सभी स्नान करते हैं, मतलब मुख्य किनारा, और औघट का मतलब जहाँ कोई स्नान नहीं करता हो। राहगीर इतनी सी बात कह बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और उसने 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। थोड़ी दूर चला तो फिर से उसे बात करने की तलब लगी। वो फिर से बोला, भाई कहो ना कोई बात जिससे रास्ता कटे। राहगीर बोला, ठीक है सुनो फिर, झाड़ बिछा के सोइए खाट। दोस्तों, इसका अर्थ है सोने से पहले हमेशा अपने बिस्तर को झाड़कर सोना। इतनी बात कह राहगीर बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा खींचते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और फिर से उसे 100 रुपए और दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर झूठे को फिर से बात करने की तलब लगी, तो उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकाल फिर से उस राहगीर को दिए और बोला, लो भाई अब की बार 2 बात सुनाओ। राहगीर बोला, तो सुनो, अपने मन की सच्चाई अपने मन में ही रखना, अर्थात अपने मन की बात किसी के आगे न कहना, फिर चाहे अगला व्यक्ति तुम्हारा कितना ही प्यारा कितना ही खास क्यों ना हो। आगे सज्जन राहगीर बोला, अब आखिरी और चौथी बात, कोई बात नहीं, बल्कि मेरा नाम और पता है। इतना कहते हुए सज्जन राहगीर ने झूठे को अपने नाम और पते वाली वो पर्ची दे दी और बोला, शुभा चातर मेरा नाम है, झगड़ जंजाल मेरा गांव है, कभी कोई मुसीबत पड़े तो याद कर लेना। अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। झूठा व्यक्ति अपने राह चल पड़ा और शुभा छात्र अपने रास्ते। झूठा आदमी चलते चलते कुछ दिनों के सफर के बाद गंगा जी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैसे ही वो स्नान आदि के लिए अपने कपड़े उतारने को तैयार हुआ, तभी उसे उस सज्जन राहगीर की बात याद आई कि घाट छोड़कर औघट नहाना। सोचा, मैंने सज्जन व्यक्ति को इस बात के लिए पूरे 100 रुपए दिए हैं, तो उसकी बात को आजमाना चाहिए। इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे किनारे आगे चल पड़ा। चलते चलते जब ऐसी जगह आ गई जहाँ कोई भी स्नान आदि नहीं करता था, तब वहाँ पहुंचकर झूठे ने अपने वस्त्र उतारे और नहाने लग गया। जब वो स्नान कर रहा था, तभी नदी में एक लाश तैरती हुई आई। करीब आने पर जब झूठे ने उसे ध्यान से देखा, तो लाश की हथेली में 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी, इसलिए इसने अपने अंतिम समय में इस लाल को अपनी हथेली में सी लिया होगा। झूठे ने ये कहते हुए उसकी हथेली में सिला हुआ वो लाल उतार लिया कि भाई अब तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं, पर हाँ, इससे मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उसने लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया।
अच्छे से स्नान आदि के बाद उसने अपने कपड़े पहने और वापस चल दिया। वो अभी कुछ दूर ही चला होगा तभी उसे ध्यान आया कि उस लाल को तो वो वहीं भूल आया है। वो तुरंत वापस मुड़ा और दौड़ते हुए उसी जगह पर गया जहां उसने स्नान किया था। देखा तो उसका लाल ज्यों का त्यों वहीं पर रखा था। खुशी खुशी झूठे ने उसे उठाया और विचार किया कि राहगीर की प्रथम बात तो काम आ गई, और एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। अगर मैं मुख्य किनारे को छोड़ आगे जाकर स्नान ना करता तो मुझे ये 9 करोड़ का लाल कैसे मिलता, और अगर मिल भी जाता तो इस भीड़ भाड़ वाले तट पर अब तक कोई ना कोई इसे उठा चुका होता। मन ही मन शुभा छात्र को दुआ देते हुए वो वापस चल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई तो वो रास्ते में पड़ रहे एक घने जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सोचा पेड़ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी और उसकी रात भी कट जाएगी। जिस जंगल में झूठा व्यक्ति रुका हुआ था उस जंगल के मध्य एक ठग परिवार रहता था, जिसमें ठग की पत्नी, उसकी एक जवान बेटी और उसका नौजवान बेटा था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे। ठग की बेटी मायावी शक्तियां जानती थी, जिनके बूते पर उसने पता लगाया कि जंगल में कोई व्यक्ति आया है और उसके पास 9 करोड़ी लाल है। उसने तुरंत अपने बाप और भाई को इस बात से अवगत करवाया और बोली, तुम किसी तरह उस व्यक्ति को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, आगे का काम वो खुद देख लेगी। बेटी की बात सुन ठग और उसका बेटा तुरंत जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चले तो देखा एक पथिक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठग बोला, कौन हो तुम? झूठा व्यक्ति बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक राहगीर हूँ जो गंगा स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहा था। रात हुई तो पेड़ को सुरक्षित स्थान जान रात बिताने के लिए यहाँ बैठ गया। झूठे की बात सुन ठग बड़ी मीठी वाणी में झूठे से बोला, हे पथिक, हमारा ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम कर लेना और सुबह को अपने घर के लिए निकल जाना। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। झूठे को भी ठग की बात उचित लगी। वो तुरंत पेड़ से उतर आया और उनके साथ साथ जंगल के मध्य बने उनके घर की तरफ चल पड़ा। उनकी बात में आकर झूठा उनके साथ उनके निवास स्थल की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर ठग परिवार ने उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। भोजन उपरांत ठग की बेटी उससे बोली, महाशय जी, आपके सोने का इंतजाम मैंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया है, अतः निश्चिंत हो, आप वहां आराम कीजिए। झूठा व्यक्ति ठग परिवार से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा, आज के समय में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। जब वो ऊपर बने कमरे में गया तो देखा खाट के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है। थका हारा झूठा तुरंत खाट की तरफ गया और जैसे ही बैठने को हुआ तभी उसे उस सज्जन राहगीर की दूसरी बात याद आ गई कि झाड़ बिछा के सोइए खाट। झूठे ने सोचा, इतनी साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है, क्यों झाड़ना इसे, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। पर फिर सोचा, नहीं नहीं, मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपए चुकाए हैं, आजमाना तो चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़कर जैसे ही उसने खाट के ऊपर बिछी उस चद्दर को तेजी से झड़काया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो चादर एक कच्चे सूत के ऊपर बिछाई गई थी, जिसके नीचे दहकते लाल अंगारों से भरा हुआ एक कुआं था। ये सब देख झूठे के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर वहीं एक कोने में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी के साथ धड़क रही थी। उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। सोचा, साले सबके सब ढोंगी है, इतनी आव भगत, इतना मान सम्मान, सब झूठा था। जिन लोगों को वो धर्मात्मा समझ बैठा था वो तो उस कसाई के समान निकले जो बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से पेट भर चारा खिलाता है। भला हो उस सज्जन राहगीर का जिसकी दूसरी बात भी काम आ गई, वरना आज जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ देर बाद ठग की बेटी ये सोचते हुए ऊपर आई कि अब तक तो पथिक का काम तमाम हो चुका होगा, पर वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो कोने में माथा पकड़कर बैठे पथिक को बिल्कुल सही सलामत देख उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ठग की बेटी को देख झूठा खड़ा हुआ और बोला, बदमाश रांड, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर। तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। झूठे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा। वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी,
मारे गए पथिकों की हत्या का पाप किसे मिलेगा? आप भी मेरे इस पाप में भागीदार तो होंगे ही। बेटी की बात सुन ठग बोला, नहीं बेटी, पथिकों की हत्या करने वाली तुम हो तो उनका पाप भी बस तुम्हें ही मिलेगा। मैं तेरे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। पिता की बात सुन ठग की बेटी का हृदय और अधिक बैठ जाता है। भारी हृदय के साथ अब की बार वो अपनी माँ के पास जाती है और उनके सामने भी वही सवाल दोहराती है। बेटी की बात सुन उसकी माँ भी पल्ला झाड़ते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे किए इस पाप कृत्य में मैं भला क्यों भागीदार होंगी? हमने तुमसे ये थोड़े ही ना कहा है कि तुम पथिकों की हत्या करके अपना परिवार चलाओ। भाई के पास गई तो भाई ने भी वही जवाब दिया। अत्यंत भारी हृदय के साथ ठगिनी फिर से मुसाफिर यानी झूठे के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पूरे परिवार से बात की, सबका जवाब एक ही था कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। आगे ठगिनी बोली, हे मुसाफिर, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे भले मानस जान पड़ते हो। ठगिनी की बात सुन कुछ देर के लिए झूठा गहन सोच में डूब गया। सोचा, अब इस बला को मैं अपने गले क्यों बांधूं? पर फिर विचार किया कि एक बार कैसे भी करके यहाँ से निकला तो जाए, आगे का आगे देखेंगे। झूठा आदमी ठग की बेटी की बात पर अपनी सहमति जता देता है। तब ठगिनी बोली, ठीक है, तो आज आधी रात के समय हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं शांति से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आधी रात का वक्त हुआ तो ठगिनी ने अपने घर में जमा किया हुआ सारा धन आधी समेटा और झूठे के साथ ऊंटनी पर बैठ फरार हो गई। सुबह ठग ने जब अपनी बेटी, मुसाफिर, धन और ऊंटनी को गायब पाया तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। वो माथा पीट कर रह जाता है। झूठा व्यक्ति और ठग की बेटी चलते चलते एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो झूठा व्यक्ति ठग की बेटी के साथ रहा। ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी के पास जाने का ख्याल सताने लगा तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री इतनी मासूम तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर ये जी ही ना सकेगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। दोस्तों, गांव देहात में सूखे हुए कुएं अर्थात जिसमें पानी ना हो को अंधा कुआं बोल देते हैं। तो झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम फरमा रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंभा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का माह चल रहा था। जेठ अर्थात मई जून का महीना, जिन दिनों में भीषण गर्मी और तपा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण अच्छे खासे हरे भरे पेड़ तक सूख जाते हैं। ऐसे मौसम में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों आदि से ढक दिया और अपने गांव में प्रवेश कर गया। झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया अर्थात सरपंच को भी बुला लिया। सरपंच ने झूठे से पूछा, क्यों भाई चंद्र, कर आया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? तब झूठा बोला, जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया। झूठे की बात सुन गांव वाले और सरपंच बड़े खुश हुए। बोले, वाह भाई, यूं तो बहुत बढ़िया काम किया तूने। फिर झूठा बोला, पर गांव आते हुए मैंने एक बहुत ही ताज्जुब भरी चीज देखी। मैंने देखी इस तपती गर्मी के माह में एक हरी भरी खरबूजे की लहलहाती बेल जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था। उसकी बात सुन गांव वालों ने अपना माथा पीट लिया। बोले, नहीं सरपंच जी, ये तो वैसा का वैसा ही है। इसकी झूठ बोलने की आदत तो ज्यों की त्यों है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भला इस मौसम में भी कभी खरबूजे की बेल देखी है? और हम ये मान भी ले कि इस तपती भीषण गर्मी में कोई खरबूजे की बेल बच भी गई हो, पर इस मौसम में खरबूजा लगना ना सरपंच साहब ना, ये तो मुमकिन ही ना है। तब झूठा बोला, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे साथ शर्त लगा लीजिए। झूठे की शर्त वाली बात सुन भीड़ में से एक गांववासी निकल कर आया। बोला, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। जो भी जीतेगा वो हारे हुए के घर से कोई भी 3 मनचाही वस्तुएं ले लेगा। जिन वस्तुओं को वो हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। अब झूठे को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास था, सो उसने उस गांववासी के साथ शर्त लगा ली। झूठे की पत्नी एक चरित्रहीन स्त्री थी। दरअसल जिस गांववासी ने भरी पंचायत में
झूठे के साथ शर्त लगाई थी वही व्यक्ति उसकी पत्नी का यार था, पर बेचारा झूठा यानी चंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान था। अंततः शर्त अनुसार अगला दिन मुकर्रर किया गया, जब झूठे को अपनी बात सही साबित करते हुए पूरे गांव को वो खरबूजे की बेल दिखानी थी। शर्त के बाद झूठा खुशी खुशी निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के आगे गंगा स्नान के सफर से लेकर आज वापस लौटने पर गांव वालों के साथ हुई पूरी बातचीत तक का सारा किस्सा कह सुनाता है। झूठे की पूरी बात सुन उसकी बदकार स्त्री बोली, अच्छा, आपने सच में खरबूजे की बेल देखी थी क्या? झूठा बोला, और नहीं तो क्या, मैं ऐसे ही 3 वस्तुओं की शर्त लगाकर थोड़े ही ना आया हूँ उसके साथ। कल देखना तुम, पूरे गांव के सामने खरबूजे की बेल दिखाकर मैं ये तो साबित करूंगा ही कि मैं वास्तव में अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग कर आया।